आलसी मगर लालची लड़के यह काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अगली सुबह वे जल्दी उठे और खेत में जाकर खुदाई करने लगे। खुदाई मतलब खेत को खोदना, इधर उधर मिट्टी को पलटना। शाम होने तक उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला, परंतु उन्हें खेत में कहीं खजाना नहीं मिला। शाम को घर लौटकर वे अपने पिता से बोले, पिताजी, खजाना कहीं नहीं मिला। आलसी पुत्रों ने क्या किया, लालच में आकर कि हमको बहुत सारा धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, बहुत सारा खजाना मिलेगा, तो जल्दी जल्दी सवेरे उठे और खेत में जाकर खुदाई कर दी, पूरा खेत खोद डाला, है ना। शाम होने तक उन्होंने पूरा खेत खोद दिया, पूरी मिट्टी उलट पुलट कर दी, परंतु खजाना उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्हें तो धन दौलत मिला ही नहीं। शाम को घर लौटकर वे अपने पिताजी से बोले, पिताजी, खजाना तो कहीं था ही नहीं। बूढ़े किसान ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं पुत्रों, अब खेत की खुदाई हो चुकी है तो तुम लोग उसमें बीज क्यों नहीं बो देते। फसल पककर तैयार होगी, तब तक शायद मुझे याद आ जाए कि मैंने खजाना कहाँ छिपाया था। बूढ़े किसान तो झूठ बोल रहा था वैसे भी उनको। उसने मुंह बनाते हुए बोला कि कोई बात नहीं, अब तो खेत में खुदाई हो गई है, अब तुम क्या करो, इसमें बीज बो दो। जब अपन खेत की खुदाई करते हैं ना, किसान क्या करते हैं, खेत की खुदाई करते हैं, फिर बीज बोते हैं उसमें, फिर उसमें पानी वानी डालते हैं तो फसल तैयार हो जाती है, पानी आता है, फसल तैयार हो जाती है। अब उस किसान ने कहा, खुदाई तो हो चुकी है, अब तुम क्या करो, इसमें बीज बो दो, फसल पककर तैयार होगी तो शायद मुझे याद आ जाए कि यहाँ नहीं वहाँ कहाँ खजाना छुपाया था मैंने। लड़के उसकी बात मान गए और खेत में बोने के लिए बीज ले आए। कुछ सप्ताह बाद अच्छी वर्षा हो गई। जल्दी ही खेत में सुनहरी फसल हवा में लहलहाने लगी। अब किसान ने कहा, पुत्रों, तुम इस फसल को काट कर बाजार में बेच दो और धन मेरे पास ले आना। लड़के उसकी बात मान गए, खेत में बोने के लिए बीज ले आए। कुछ सप्ताह बीत गए तो क्या हुआ, अच्छी वर्षा भी हुई, बारिश होने लगी। जल्दी ही खेत में सुनहरी मतलब पकी हुई फसल हवा में लहलहाने लगी, मतलब फसल पक गई। तब किसान ने कहा पुत्रों से कि पुत्रों, जाओ फसल को काट लो और बाज़ार में बेच दो, जो पैसा मिलेगा, जो धन मिलेगा वो तुम मेरे पास ले आना। लड़के खेत में गए और फसल को काटकर बाज़ार में बेच आए। इससे उन्हें काफ़ी मात्रा में धन मिला। धन मीन बहुत सारे रुपए। उन्होंने उसे लाकर अपने पिता को दे दिया। अब लड़कों ने क्या किया, खेत में गए, फसल को काटा, बाजार गए, फसल को बेच आए। जो उन्होंने बोया था ना, वो उसको फसल बोलते हैं। उसको काट कर बाजार में बेच आए और उनमें काफ़ी सारा उनको क्या मिला, धन मीन्स पैसे, रुपए पैसे मिले। उन्हें लाकर अपने पिता को दे दिए। किसको दे दिए, किसान को, बूढ़े किसान को। बूढ़े किसान ने रुपए देखे और कहा, पुत्रों, यही वह खजाना है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। यह खजाना खेत की मिट्टी में छिपा हुआ था। तुम्हारी कड़ी मेहनत से यह बाहर आया। यदि तुम हर साल इसी प्रकार मेहनत करोगे तो शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का खजाना मिल जाएगा। बूढ़े किसान ने रुपए देखे और कहा, क्या कहा, कि यही तो वो खजाना है जो मैं तुमसे कह रहा था कि खेतों में छुपा हुआ खजाना है। ये खजाना कहाँ छुपा है, मिट्टी में, खेत की मिट्टी में छुपा था ना। उन्होंने खेत की मिट्टी की खुदाई की, फिर उसमें बीज की बुवाई की, है ना, और फिर कड़ी मेहनत करके फसल काटी, तो तुम्हारी कड़ी मेहनत से ये बाहर आ गया। और क्या कि तुमने मेहनत की इसमें, तो ये क्या हुआ, फसल पक के खड़ी हो गई। और फसल को बेच के जो तुमने धन कमाया है वही तो खजाना है। अगर तुम हर साल ऐसी मेहनत करो तो क्या होगा, आपको बहुत सारा धन मिलेगा। आलसी बेटे अपने पिता की बात का अर्थ समझ गए। उस दिन से उन्होंने स्वयं मेहनत करके धन कमाना शुरू कर दिया। आलसी बेटे क्या थे, आलसी बेटों ने क्या किया, हाँ, वो समझ गए कि मेहनत, परिश्रम का फल क्या होता है, मीठा होता है। हमने मेहनत की तो हमें फल भी मिला, हमें वो पैसे भी मिले। फसल पकी, हमने बाज़ार में बेची तो हमें क्या मिला,
धन, धन मीन्स खजाना, खजाना मिल गया। और वो समझ गए कि मेहनत के सिवा कुछ नहीं हो सकता, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब हम मेहनत करते हैं तभी तो हमें विद्या प्राप्त होती है। जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाते हैं, फर्स्ट रैंक आती है उनकी, आती है ना बच्चों। जो थोड़ी कम करते हैं कि सेकंड रैंक आती है, जो बिल्कुल नहीं करते वो फेल भी हो जाते हैं ना, कम नंबरों से पास होते हैं। तो फिर मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए।